हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रूट कैनाल फेलियर्स क्या होता है और इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को ये लगता है कि एक बार दांत में रूट कैनाल कराने के बाद अब पूरी ज़िंदगी के लिए मैं फ्री हो गया। तो ऐसा हर केस में नहीं होता। जो नस हम कटवाते हैं तो उसके बहुत सारे मापदंड होते हैं कि वो सही तरीके से कटने के बाद क्लीन हुआ है, क्लीन होने के बाद वापस पूरी तरीके से उस एरिया को फिल किया गया है या नहीं। तो उसके 3-4 स्टेप होते हैं। उसके 3-4 एक्सरे भी लिए जाते हैं कि वो सारा प्रोसीजर सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मिथ है अगर कि रूट कैनाल कराने के बाद कभी दर्द नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वो कितने सही तरीके से किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि उसका सक्सेस रेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ जानते हैं। पेशेंट बैठे हैं सुधांशु, इन्होंने हमको विजिट किया अभी 2-3 वीक्स बैक। इन्होंने रूट कैनाल कराया था कहीं किसी और डेंटिस्ट से। तो पेशेंट को कैसे पता चला कि मतलब मुझे दिखाना है। तो बेसिकली रूट कैनाल फेलियर में वापस से स्वेलिंग आने लगती है। तो दांत के साइड में गम एरिया में इनको स्वेलिंग महसूस हुई पैलेट में। तो पेशेंट ने हमको विजिट किया, हमने एक्सरे किया। एक बार हम आपको एक्सरे भी दिखाएंगे। ये इनका प्रीवियस एक्सरे है, ये इनका ट्रीटमेंट के बाद का एक्सरे है। यहाँ पे कुछ चीज़ें करेक्ट नहीं है, वो हमने करेक्ट करी हैं। एंड पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जो स्वेलिंग है, वो सब हील हो गई। आइए जानते हैं पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा। सो सुधांशु, हाँ जी। जिस दिन आपने विजिट किया हाँ जी। उससे आई थिंक एक दिन बाद आपको बैंगलोर जाना था। हाँ जी, मुझे उसके एक दिन बाद बैंगलोर जाना था। तो डरे हुए थे कि स्वेलिंग भी है स्वेलिंग भी है, और करें क्या। करे क्या, ऑफिस भी तो ज्वाइन कैसे करेगा। डिसीजन लिया आपने। डिसीजन, जैसे मैंने आपको विजिट करा, आपने हम्म। बताया कि ये थोड़ा सा सीवियर हम्म। केस है। हम्म। तो फिर इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब, पैसा तो कोई कभी भी कमा सकता है। तो मैंने अपने राइट। ऑफिस वालों को बोला कि मैं बाद में आऊँगा, एंड मैंने आपकी बात मानी। एंड मैंने ट्रीटमेंट उसी समय स्टार्ट करी ASAP, ओके। बिकॉज आपने ऐसा बोला। हाँ, तो फिर आप उसके कितने दिन बाद गए बैंगलोर। बैंगलोर मैं गया था 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद आप हाँ, गए थे। 2 दिन के बाद गया था। सो देखो पेशेंट ने कितना प्रायोरिटाइज किया अपना ट्रीटमेंट कि उसका बैंगलोर का मतलब टिकट बुक है, सब कुछ है, पेशेंट ने उसको पोस्टपोन किया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब काफ़ी एक्सपेंसेस लगते हैं टिकट कैंसिल करने में, री शेड्यूल करने में। बट पेशेंट ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया। इन्होंने अपनी कंपनी में कॉल किया, जो भी इनके हेड हैं उनको कन्विंस किया कि माई हेल्थ इज़ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, तो मुझे उस पर ध्यान देना। सो वो भी एक रीज़न है कि पेशेंट ने प्रायोरिटाइज किया, तो ये रिजल्ट आज इनके सामने है। ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के बाद कोई पेन वगैरह, स्वेलिंग कब से ठीक होनी शुरू हो गई थी। स्वेलिंग जब मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई थी, जब मैं बैंगलोर से लौट कर आया आफ्टर 1 वीक, जब मैंने आपको दिखाया था, तो फिर पहली ट्रीटमेंट के बाद स्वेलिंग 2 दिन के बाद ठीक हो गई थी। ओके। हाँ जी। और तब से आपको कोई महसूस नहीं हो रहा कि नहीं, कुछ तब सच से कुछ दिक्कत है। महसूस बिल्कुल नहीं हुआ, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। नो पेन, नो स्वेलिंग। ओके। हाँ सो जी। पेशेंट इज वेरी मच कंफर्टेबल। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं री ट्रीटमेंट, कि हमने पहले कुछ साल पहले ट्रीटमेंट हुआ पेशेंट का, उसके बाद वो री ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो एंड ये भी आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि हमने किया है तो मतलब हम ही बॉस हैं, ऐसा नहीं है। रीट्रीटमेंट भी फेल होता है तो पेशेंट के दांत के अंदर क्या बैक्टीरिया का लोड है, पेशेंट ने कितना जल्दी ट्रीटमेंट कराया, कितना जल्दी नहीं कराया, जहां फर्स्ट टाइम कराया वो कितना लेट करते हुए कराया। जैसे पेशेंट बहुत बार, जैसे आज पेन हुआ हल्का फुल्का या उसको आज पता लगा कि दांत टूटा है, अब वो पेशेंट को दर्द नहीं है तो पेशेंट 6 महीने के बाद कराता हाँ है। जी। हाँ तो जी। ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपके रूट कैनाल का सक्सेस रेट कैसा होगा। पेशेंट डेंटिस्ट को विजिट कितने टाइम बाद कर रहा है, कितना वो डिले कर रहा है, कितना पोस्टपोन कर रहा है अपने ट्रीटमेंट्स को। सो कुछ पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ डेंटिस्ट के हाथ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपके दांत का ट्रीटमेंट सक्सेस रेट डिपेंड करता है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी री आरसीटी को लेके। मिलते हैं कुछ अगली वीडियोस में। थैंक यू।